कंप्यूटर अनुदेशक वीडियो सीरीज़ जो मैं बना रहा था, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे उसी की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? यानी सीपीयू जो भारत में बनाया गया था उसका जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? ए शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए शक्ति है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को स्टोर में रख सकता है, क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डी, चिप। सीपीयू जो होता है सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है और इसमें राइट आंसर चिप है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल के द्वारा बनाया गया था, इंटेल कंपनी जो है उसके द्वारा जो माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था उसका क्या नाम था? इंटेल 4004। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है, आप समझ तो गए ना कि इसमें प्रथम माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना, जो बाहर से लाया गया वो नहीं, ये इंटेल के द्वारा जो बनाया गया 4004 है इंटेल। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो राइट आंसर अपना ए रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार डैश डैश पीढ़ी में हुआ। तो माइक्रो प्रोसेसर आपको पता है कि चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर यूज में लिए गए थे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में आईसी और माइक्रो प्रोसेसर जो है वीएलएसआई वो चौथी पीढ़ी में यूज में लिया गया था। नेक्स्ट, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? तो इसका राइट आंसर डी है, 4 बिट का है। ठीक है। जो इंटेल के द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया वो कितने बिट का था? 4 बिट का था। ठीक है। नेक्स्ट, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया था। एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यूजर के द्वारा जो डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे इनपुट कहते हैं भाई। ठीक है। इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में आउटपुट मिलता है। तो यूजर द्वारा जो डेटा दिया जाता है कंप्यूटर को उसे हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? तो अभी बताया था मैंने, सबसे पहले इनपुट दो फिर प्रोसेस होगी, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड, सी इसका राइट आंसर है। इनपुट दिया जाएगा, प्रोसेस होगी और आउटपुट मिलेगा, तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, यानी इन जो डाटा जो डालोगे वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं, तो इसका राइट आंसर डाटा है, यानी कि सी। नेक्स्ट, सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, निम्न में से कौन सा है? तो सीपीयू के 2 पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यही सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, नियंत्रण रखता है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो ए है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है सीयू। अभी क्वेश्चन घुमा दिया, इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप चेक करो तो बात एक ही है, ये भी सभी कंपोनेंट गतियों को कोऑर्डिनेट करता है और ये कंट्रोल करता है, तो नियंत्रक भाग सीयू हुआ। ठीक है। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, लॉजिक गेट्स क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है, इसमें जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये लॉजिक गेट ही होते हैं, तो ये एक प्रकार का सर्किट है। राइट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर की गणना करने का कार्य करता है, गणना करने का काम एएलयू करता है। जो लॉजिकल और गणना करने वाला पार्ट है वो कौन सा है? एएलयू। और कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा है? सीयू। ठीक है। राइट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है? तो कंप्यूटर अर्थमेटिकल, लॉजिकल दोनों ही करता है, तो राइट आंसर इसका सी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, एएलयू एक हार्डवेयर डिवाइस है, किसका भाग है ये?
तो भाई साहब ये सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, सीपीयू को कहा जाता है तो भाई साहब माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो राइट आंसर डी है। सबका मतलब एक ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इन नामों से भी जाना जाता है। राइट आंसर ई। नेक्स्ट, सबसे पहले बनने वाले सीपीयू के बारे में गलत कथन है, यानी कि गलत कथन मतलब गलत बात है, क्या है? तो यह इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ये तो सही है, ठीक है। अभी आया था ना 4004 उस इंटेल, ठीक है। दूसरा ये, अच्छा इसी में दे दिया, इसका नाम इंटेल 4004 था जो 4 बिट का था, ये भी बात सही है। और ये 1971 में इंटेल कंपनी कैलिफोर्निया के द्वारा, मतलब कैलिफोर्निया में इंटेल कंपनी से के द्वारा बनाया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है? तो प्रोसेसिंग का कार्य तो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है, ठीक। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी डेटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को हम आउटपुट कहते हैं, तो राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक डेटा के मध्य तुलना करने की गणना होती है, तो ये भाई साहब लॉजिकल होती है। 2 डेटा के बीच में तुलनात्मक जो कार्य होता है उसे अपन लॉजिकल कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर बी है। नेक्स्ट, जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि प्रकार की गणनाओं को कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, सीपीयू के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के दौरान मिलने वाले मध्यवर्ती परिणाम जो अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए स्टोर किया रजिस्टर में होता है, भाई ये रहा राइट आंसर, ठीक है, ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में समस्त कार्यों का संचालन व नियंत्रण किसके सीपीयू के द्वारा होता है? भाई साहब सीयू, कंट्रोल का नियंत्रण यानी कंट्रोल तो सीयू के द्वारा, ठीक है। सीपीयू के 2 पार्ट एलयू सीयू, उसमें सीयू का काम होता है नियंत्रण और देखरेख का। नेक्स्ट, सीपीयू कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड में, बहुत राइट। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये बहुत। मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? पीसीबी कहा जाता है, मदर यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। मेन बोर्ड भी कहा जाता है भाई, सिस्टम बोर्ड भी, तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, यानी सभी चीज पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड एक ही बात है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट से जुड़े हुए हैं, मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, पेंटियम शब्द का संबंध किससे? प्रोसेसर से है, ठीक है। पेंटियम 1, पेंटियम D2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, P4 जो बोलते हैं वो पेंटियम ही है। माइक्रो प्रोसेसर से संबंध है इसका। नेक्स्ट, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? बायोस कहलाता है। कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसे अपन बायोस कहते हैं। बी मतलब बेसिक, आई मतलब इनपुट, ओ मतलब आउटपुट, एस का मतलब सिस्टम, बायोस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर बनाने की तकनीक है, तो ये RISC और CISC दोनों की है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों रहेगा। RISC CISC दोनों, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट, CISC का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है बी, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, RISC का फुल फॉर्म क्या है? तो RISC का फुल फॉर्म जो है राइट आंसर बी है, रिडक्ट इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 सबसे तेज मेमोरी है, रजिस्टर मेमोरी है, भाई इसका राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर है, मदरबोर्ड नहीं है, बाकी प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड जो बाहर से कनेक्ट किया जाता है, अदर डिवाइस जो होती है वो है
इसमें मदरबोर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयरों का योग व तुलना कहाँ करता है? कंप्यूटर आंकड़ों का योग व तुलना सीपीयू में करता है। सीपीयू के भी कौन से पार्ट में? एएलयू में, ठीक है। कंप्यूटर की शक्ति किसमें नापी जाती है? तो गति और स्मरण शक्ति, कीमत वजन नहीं है, आकार वजन नहीं है, गति और स्मरण शक्ति, मतलब कितनी फास्ट काम करेगा, बस वही है। राइट आंसर ये। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है बी माइक्रोचिप। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, इंटेल कंपनी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पहला प्रोसेसर, अभी पढ़ा था हमने, इंटेल 4004, इंटेल कंपनी के द्वारा विश्व का सबसे पहला प्रोसेसर इंटेल 4004, ठीक है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार भाई साहब, राइट आंसर बी, टेडहाफ, ठीक है। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। क्या कहलाता है? राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? वही सीपीयू जिम्मेदार है। राइट आंसर 4D, सीपीयू। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज, सी राइट आंसर है इसका। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति कितने मेगाहर्ट्ज, ठीक है, में नापी जाती है। RJ45 जो है वो लैन की केबल होती है, उसके लिए क्या क्वेश्चन है? RJ45 कनेक्टर को कौन सी पोर्ट में लगाया जाए? अर्थानेट पोर्ट, सही। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर में फीड गई सूचना को अपन क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं भाई साहब। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, डाटा के समूह को क्या कहा जाता है? डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, फाइल किसे कहा जाता है? रिकॉर्ड के समूह को फाइल कहते हैं। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है? तो न्यूमेरिक डेटा में तो यानी गणितीय, तो यानी इसमें कर्मचारी का नाम नहीं है क्योंकि नॉन का है ना, तो नाम तो करेक्टर टाइप का हो गया, बाकी व्यक्ति का बैंक बैलेंस, तनख्वाह, प्राप्तांक, ये सभी न्यूमेरिक डेटा होता है। राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की श्रृंखला का प्रथम पद है? डेटा। राइट आंसर ए, डेटा। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर जानकारी डैश डैश के रूप में, डेटा के रूप में, डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर होती है भाई साहब। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, प्रोसेस डेटा सूचना बन जाती है, तो प्रोसेस डेटा का रूप सूचना। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, डैश डैश कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स को बताता है, जबकि डैश डैश अर्थपूर्ण डेटा को बताता है। तो डाटा कच्चे तथ्यों को बताता है और सूचना अर्थपूर्ण डेटा हो जाता है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग डेटा की श्रृंखला में सही क्रम क्या है? डेटा होता है जो सूचना होती है, सूचना के संबंध प्रोसेस होके डेटा प्रोसेस होके सूचना बन जाती है और सूचना प्रोसेस होके जानकारी बन जाती है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ कर दिया जाता है, ऑफ करके ऑन किया जाता है, तो क्या कर ऑफ करके ऑन किया जाता है तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, ठीक है। कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन कर दिया तो कोल्ड बूटिंग। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर को कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की से ऑफ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर बी है इसका, वार्म बूटिंग। क्या है इसका? वार्म बूटिंग। एंड टास्क होता है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट की प्रेस करके कोई प्रोग्राम बंद नहीं हो रहा तो आप उसको बंद करने के लिए
ज़बरदस्ती बंद करने के लिए एक तरह से, तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दबाओगे, उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में बूटिंग का अर्थ कंप्यूटर को स्टार्ट करने से है, तो राइट आंसर इसका ए रहेगा। नेक्स्ट, एसएमपीएस का जनक किसे माना जाता है? बी, मेटी मैकोनेन। एसएमपीएस का जो जनक है उसे मेटी मैकोनेन के नाम से जाना जाता है। एसएमपीएस नहीं, एसएमएस का जनक तो मेटी मैकोनेन, ठीक है। एमएमयू का विस्तार, मतलब एमएमयू का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू, ठीक है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था भाई? राइट आंसर सी है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट, सीमोस क्या होता है? बैटरी होती है भाई। सीमोस बैटरी स्वचालित मेमोरी चिप, बैटरी स्वचालित मेमोरी चिप। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, ये सबको पता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल लाइब्रेरी होती है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में ई बैंकिंग से संबंधित ओटीपी का वन टाइम पासवर्ड, बी। राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना कहलाता है बूटिंग। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहाँ लिखा हुआ है? ये फर्स्ट ए। राइट आंसर यही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा प्रोग्रामिंग की क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप सामग्री दर्ज को क्या कहते हैं अपन? तो इसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। चिप में दर्ज सामग्री को करना चाहिए था, फ्रेमवेयर होता है इसका। चिप में दर्ज सामग्री को फ्रेमवेयर होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का किल्बी ने किया था। किल्बी कहाँ है? ये रहा, जेएस किल्बी ने, ठीक है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, सूचना परिपथ इंटरनेट को कहते हैं भाई, कहाँ पर है? राइट आंसर इसका डी, ये रहा, ठीक। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस ए सी ब्रेन, कंप्यूटर का नाम, वो वायरस का नाम है, कंप्यूटर वायरस का नाम। भारत में दिखाई देने वाला पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों को क्या उपलब्ध नहीं है? वैक्यूम निर्वात बोली की पहचान है, कृत्रिम बौद्धिकता है, अधिक एकीकरण है, निर्वात, ये पहली पीढ़ी में थे। नेक्स्ट, राइट आंसर डी है इसका। डैश 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 पोर्ट विशेष प्रकार के म्यूजिक सिस्टमों को साउंड कार्ड से जोड़ता है। कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI विशेष प्रकार का पोर्ट है जो म्यूजिक सिस्टम हो, MIDI, ठीक है। HDMI भी होता है भाई। CAD, कैड का फुल फॉर्म है, कैड एक कोर्स होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। राइट आंसर ए, जो नक्शे वगैरह बनाने के लिए होता है वही है। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ, एकीकृत आईसी, एकीकृत परिपथ हिंदी में बोलते हैं, आईसी का हिंदी में एकीकृत का आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? कौन सी पीढ़ी में आईसी को यूज लिया गया था? तो राइट आंसर है इसका तीसरी पीढ़ी, ठीक है, तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य, चौथी में क्या था? तो चौथी में वृहद एकीकृत परिपथ यानी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ए। राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट, पांचवी पीढ़ी में USLI, तो पांचवी पीढ़ी का ULSI तकनीक, राइट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें दोनों ही है भाई। राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? गणना कार्य करना, ठीक है। डेटा का प्रोसेसिंग का मतलब कार्य करने से होता है, संग्रह से नहीं होता है, कार्य प्रणाली से नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर ए,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MIDI का फुल फॉर्म, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल। राइट आंसर ए है इसका। नेक्स्ट, कंप्यूटर जनरेशन 1 से 4 का अनुक्रम चुने, मतलब पहले क्या फिर क्या फिर क्या। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब थी, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आए, ये भी सही है। उसके बाद सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब तो पहला और चौथा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर दोनों में है, ठीक है। एकीकृत सर्किट, ठीक है। ये एकीकृत सर्किट का मतलब IC हो गया है, तीसरी पीढ़ी तक तो तीनों में सही है। फिर उसके बाद में VLSI आया था, लेकिन इसमें ULSI है, तो ये सही है, ये गलत है। ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डैश 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 के बिना काम नहीं कर सकता, किसके बिना? CPU के बिना नहीं कर सकता। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, तो मेमोरी में ड्रम का, मैग्नेटिक ड्रम का डेटा स्टोर करने के लिए होता था भाई, ठीक है। तो राइट आंसर बी है इसका। नेक्स्ट, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी से संबंधित कथन है, वैक्यूम ट्यूब यूज में लेते थे, सही बात है। पंचकार्ड यूज में, ये भी सही बात है। सभी कार्यों को करने के लिए मशीनी भाषा का प्रयोग, ये भी सही बात है। तो इसके राइट आंसर डी होएगा, सभी सही है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम को डैश 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 से मिलकर बना होता है, तो ये किससे होता है? इनपुट आउटपुट यूनिट से, प्रोसेसिंग यूनिट से, मेन मेमोरी, ये सभी मिलके ही पूरा कंप्यूटर होता है। राइट आंसर डी रहेगा इसका। नेक्स्ट, डेटा के वर्गीकरण में न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण है, तो ये पहले भी आया था यार इसमें, लेकिन वो उल्टा था। न्यूमेरिक डेटा में क्या हो गया, उसका बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। ये राइट आंसर डी। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम एनालॉग कंप्यूटर बनाने वाला कौन था? बोर्ग जो है विश्व का पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाने वाला था। एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया था? साइबोर्ग ने बनाया था भाई। राइट आंसर बी है इसका। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन का किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु खेलों के लिए बनाया था? पैकमैन कंप्यूटर, ठीक है। पैकमैन कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया? खेलों के लिए। नेक्स्ट, राइट आंसर इसका ए है। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को अपन क्या कहते हैं? शॉर्टिंग कहते हैं भाई। शॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में होती है, ठीक है। A to Z, Z to A, तो राइट आंसर सी रहेगा इसका। नेक्स्ट, अनप्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, सॉरी। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार से डेटा को मैनिपुलेट करता है, इस मैनिपुलेशन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम इसको प्रोसेसिंग कहते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर डी। भारत का प्रथम साक्षर कंप्यूटर साक्षरता कौन सा? केरल मणप्पुरम। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, क्या करती है? तो डाटा जो नहीं बदलता, डाटा जो, इसका राइट आंसर सी है, जो डाटा जो अक्सर बदलता रहता है, ठीक है। राइट आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषताओं में शामिल नहीं है, क्या नहीं है? डेटा का संकलन, डेटा निर्गमन, डेटा संचय, डेटा का आकलन नहीं है, ये तो सब है। राइट आंसर इसका डी रहेगा। नेक्स्ट, डैश 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 कंप्यूटर डेटा का प्रतिनिधित्व मूल्यों के निरंतर स्पेक्स के साथ वेरिएबल पॉइंट के रूप में करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए है, एनालॉग, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जो जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है, वो यूनिट कौन सी होगी? इनपुट आउटपुट ये सब कंट्रोल यूनिट में होता है, तो CU जिसको बोलते हैं ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को CPU एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है?
तो इसका राइट आंसर बी है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में नापा जाता है। कंप्यूटर की स्पीड जो है किस में नापी जाती है, तो वो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। राइट आंसर बी, ये पहले भी था। नेक्स्ट, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश डैश में मापी जाती है।